अगर मृत्यु आपके सामने खड़ी हो और सामने स्वयं भगवान खड़े हों, तब एक सच्चा भक्त क्या मांगता है? शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान और सामने पीतांबरधारी श्री कृष्ण। यह केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह है भक्ति की चरम अवस्था, जहां मृत्यु भी हार मान लेती है। आइए सुनते हैं भीष्म पितामह का वह दिव्य प्रसंग, जिसने स्वयं देवताओं को मौन कर दिया। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। महाभारत के महायुद्ध में शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे धर्म के साक्षात मूर्त रूप, वेदों के गहन ज्ञाता, आत्मज्ञानी, सत्य प्रतिज्ञ और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पितृवचन की रक्षा हेतु उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया और इसी महान त्याग के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का हृदय शांत नहीं था। अपने ही स्वजनों के वध का बोझ उनके अंतःकरण को बार बार मथ रहा था। वे सोचते थे, क्या यह राज्य, यह विजय इन असंख्य प्राणों की आहुति के योग्य थी? उनके इस गहन शोक को जानकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें साथ लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां जहां धर्म का सूर्य शरशय्या पर लेटा हुआ था। भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह के शब्द युधिष्ठिर के हृदय का भार हल्का कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकट करने के लिए स्वयं ऐसी लीला करते हैं। जब यह समाचार फैला कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड मानो कुरुक्षेत्र में उमड़ पड़ा। देवर्षि नारद, ब्रह्मर्षि पराशर, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, अंगिरा, बृहस्पति, परशुराम और असंख्य राजऋषि वहां पधारे। यह दृश्य ऐसा था कि मानो धर्म स्वयं सबका स्वागत कर रहा हो। भीष्म पितामह ने उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया। वे जानते थे कि कहाँ, कब और किस धर्म का पालन करना है। वे भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को भी भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने बाहर से मानव रूप में उपस्थित श्री कृष्ण की पूजा की और भीतर हृदय में विराजमान जगदीश्वर को भी नमन किया। जब पांडव अत्यंत विनय पूर्वक उनके समीप बैठे तो भीष्म पितामह की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे धर्मपुत्र, यह कितना बड़ा अन्याय है कि तुम जैसे धर्मनिष्ठ भगवान के आश्रित पुरुषों को इतना कष्ट सहना पड़ा। किंतु जान लो कि यह संपूर्ण संसार कालरूप भगवान के अधीन ही है। जो कुछ हुआ वह ईश्वर की लीला थी। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, क्योंकि अब वे ही इस अनाथ संसार के संरक्षक हैं। भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे युधिष्ठिर, जिन श्री कृष्ण को तुम मित्र, मंत्री, दूत और सारथी मानते हो, वे ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं। उनका प्रभाव इतना रहस्यमय है कि उसे शंकर, नारद और कपिल मुनि ही जानते हैं। उन्होंने बताया कि जो पुरुष भक्ति, योग और नाम कीर्तन के साथ शरीर त्याग करता है, वह कर्म और कामनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने अनेक ऋषियों के सामने भीष्म पितामह से दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म और भगवत भक्ति के गूढ़ रहस्य पूछे। भीष्म पितामह ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का ऐसा विवेचन किया जो आज भी मानव जीवन के लिए दिशा सूचक दीपस्तंभ है। जब उत्तरायण का पावन समय आया, तब भीष्म पितामह ने वाणी का संयम किया, इंद्रियों को समेटा और अपना संपूर्ण चित्त अपने सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया।
पीतांबर से सुशोभित चतुर्भुज श्याम तमाल वर्ण कमलनयन भगवान को देखते ही उनके शरीर का समस्त कष्ट क्षण मात्र में विलीन हो गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक स्तुति की, हे यदुवंश नंदन, मैं अपनी शुद्ध निष्काम बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्होंने अर्जुन के सारथी रूप का स्मरण किया, एक हाथ में घोड़ों की रास, दूसरे हाथ में चाबुक। जिस दिव्य छवि के दर्शन मात्र से अनेक वीर सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। अंततः भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि इन तीनों को श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण उसी परम ब्रह्मा में विलीन हो गए। चारों ओर गहन शांति छा गई। जैसे सूर्यास्त के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार भीष्म पितामह अनंत में विलीन हो गए और संसार को दे गए धर्म, भक्ति और त्याग की अमर ज्योति। आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।